दोस्तों, वो कौन सा देश है जहां जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है? वो कौन सा देश है जहां लड़कियों को एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने की आजादी है? और वो कौन सा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो अपनी खूबसूरत झील, पहाड़ और बांधों के लिए दुनिया में मशहूर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। साथ ही नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था जो सितंबर 2015 को लोकतांत्रिक देश बना, जिसके संविधान में चलते हैं अब ये धर्म निरपेक्ष देश घोषित हो चुका है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि नेपाल का राष्ट्रीय झंडा ही एक ऐसा झंडा है जो आयताकार नहीं, जहां सभी देश के झंडे आयताकार होते हैं। और दुनिया आज जहां 5G इंटरनेट तक पहुंच चुकी है, तो वहीं नेपाल की दुनिया सबसे स्लो नेटवर्क चलाता है, जिसमें डाउनलोडिंग स्पीड 256 KB से भी कम आती है। और यहाँ के लोगों के द्वारा एक दूसरे को हथेली जोड़कर और थोड़ा सा झुककर नमस्कार बोला जाता है, जैसा कि पड़ोसी देश भारत में भी करते हैं, जिसका सादा सा अर्थ है मैं आपके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो वहीं यहाँ पर जाने वाले हिंदुस्तानी को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कभी किसी पराये देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। साथ ही यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के भव्य मंदिर हैं जो कि अपने आप में बहुत मनमोहक हैं। तो वहीं नेपाल चरस तंबाकू के लिए भी जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर चरस गांजा बेचना खरीदना गैर कानूनी है। साथ ही साउथ एशिया का सबसे पुराना देश है नेपाल और यहाँ पर 123 भाषा बोली जाती है। और दुनिया का सबसे छोटा आदमी नेपाल का ही है, जिसका नाम चंद्र बहादुर है, जिसकी लंबाई 54.6 सेंटीमीटर है। साथ ही यहाँ पर बौद्ध भगवान की बहुत ही अच्छी खासी श्रद्धा और भावना देखी जा सकती है। और महाशिवरात्रि यहाँ का बहुत बड़ा त्योहार है। इसके अलावा पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। तो आपको एक बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि नेपाल की कई जनजातियों में एक स्त्री के कई पुरुषों के साथ संबंध होना अनिवार्य है। नेपाल में विश्व की 8 सबसे बड़ी चोटियां हैं, जिसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या $1 प्रतिदिन से कम पैसों में गुजारा करती है। इसीलिए नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। जहां भारत में साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है, तो वहीं नेपाल में साप्ताहिक अवकाश शनिवार को होता है। जहां सीता माता के जन्म स्थल नेपाल में हुआ था, जहां राम भगवान के जन्म स्थल के नाम पर एक टेंट बना हुआ है, तो वहीं जनकपुरी नेपाल में सीता माता के जन्म पर एक विशाल सीता महल बना हुआ है। नेपाल की लुप्त प्रजाति में सुंदर हिम तेंदुआ और लाल पांडा एक सींग वाले गैंडे का सम आवेश है। नेपाल का सबसे फेमस फास्ट फूड मोमोज है। साथ ही नेपाल की आधी जनसंख्या ने कभी शराब को पीकर ही नहीं देखा और नेपालियों की आधी से ज्यादा जनसंख्या का घर काठमांडू में ही है। देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के हाथ में ही है, जिसमें इन्होंने करीब 42 घंटे 32 मिनट तक हाथ मिलाया। नेपाल में खाना खाने के लिए कभी उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता। नेपाल में कम से कम 872 तरीके की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो वही दोस्तों, भौगोलिक रूप से नेपाल आज भी जिंदा है और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट आज भी चल रहा है और अगले 10 मिलियन सालों में 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी एशिया में कर चुका होगा। नेपाल की किलिंग ना की नदी हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है, पर मुख्य परिस्थितियों के चलते पश्चिम और पूर्वी हिमालय के बीच बांटा गया था। तो वहीं नेपाल में कभी जाति धर्म को लेकर दंगा फसाद नहीं किया जाता है। इस देश में कभी भी किसी धर्म या समुदाय का एक खून का कतरा भी नहीं बहा है, जबकि ये विभिन्न 80 धार्मिक जातियों का आशियाना भी है। नेपाल की एयरलाइंस में एशिया से बाहर जाने वाले एयरलाइन की काफी कमी है। इसके अलावा नेपाल की हवाई यात्रा करना काफी महंगा है। यहाँ पर सरकार के द्वारा टूरिज्म की कुल आय के आधे पैसे वन में रहने वाले वन प्राणियों में बांट दिए जाते हैं।
शाक्य समुदाय के शाही परिवार में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी के लुम्बे नेपाल के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इसलिए इस जगह को आज भी पवित्र स्थल माना जाता है, जिसके बाद यहीं से भगवान गौतम बुद्ध का नाम प्रसिद्ध हुआ। लेकिन भारत की तरह 90% अरेंज मैरिज ही होती है, और अगर आप भी भारतीय हैं तो बिना वीजा और पासपोर्ट के नेपाल के आसपास और नेपाल में घूम सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नेपाल की जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।